जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज एक बहुत अहम मौजू पर आपसे बात करनी है। बड़ा अहम वाक़या माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अपने पहले सऊदीया के दौरे पर चले गए हुए हैं। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरे में क्या कुछ हो सकता है, क्या इम्कानात है, क्या समरात हैं, किन किन मौज़ूआत पर बात हो सकती है। जनरल आसिम मुनीर का क्या राब्ता रहा सऊदी हुकूमत के साथ, और जो पाकिस्तान के लिए, जो हमेशा से पाकिस्तानियों की बदकिस्मती से खबर होती है पाकिस्तानियों के लिए कि पैसे मिलेंगे इस दौरे के हवाले से, या उस मौजू पर बात होगी या नहीं, तो उसके हवाले से जायज़ा लेंगे। पहली बात तो ये है कि किसी भी आर्मी चीफ का कोई भी दौरा जो है सऊदी अरब का बहुत अहम होता है। हमारे यहाँ रवायत ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी जो है आर्मी चीफ बने, वो अपना पहला दौरा सऊदी अरब का ही करते हैं। इसके पीछे कुछ रिलीजियस वजूहात हैं। ज़ाहिर है उम्रे की सआदत नसीब होती है, और फिर सऊदी हुकूमत की भी यही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के साथ ऐसे लेवल पर ताल्लुकात कायम किए जा सकें। दूसरी बात ये है कि जो मामलात ज़ेर बहस होंगे वो क्या हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक सरकारी बयानिया होता है, एक सरकारी अलामिया होता है, और वो बड़ा रूटीन सा होता है। वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, और उसके अंदर एक ख़ास किस्म की सरकारी बातें होती हैं, एक पस पर्दा बातें होती हैं, एक मंज़र होता है, एक पस मंज़र होता है। तो जो मंज़र होगा वो इस दौरे के बाद क्या होगा, और पस मंज़र क्या होगा, उस हवाले से पहली तो बात ये है कि एक जब हमारे सामने डिटेल्स आएंगी, प्रेस रिलीज़ आएगी, ISPR की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आएगा, वो तो यही बात करेंगे कि अस्करी मामलात पर ताउन बढ़ाने के सिलसिले में बातचीत हुई। फिर उसके बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मामला भी डिस्कस हुआ। और ये भी आपको शायद कहीं प्रेस में अलामिया मिल जाए कि सऊदी हुकूमत ने बड़ी खुशदिली से इस्तकबाल किया, और उनके वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की, और उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दे दी गई, और बड़े एहतराम से, इज़्ज़त से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वहाँ पे रिसीव किया गया। इस तरह की खबरें सरकारी तौर पर आती हैं। ये गलत नहीं होती, लेकिन सच इसके सिवा भी कुछ होता है, और वो जो है उसमें जो मामलात डिस्कस होंगे वो इससे ज़्यादा गंभीर हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक़ बहुत पुराना है। सऊदी अरब से तो ज़ाहिर है एक कल्बी ताल्लुक़ होता है ना, वो हर मुसलमान का होता है, लेकिन उन्होंने सर्व भी किया हुआ है डिफेंस अटैशी के तौर पर भी सऊदी अरब में, और इसको बड़ी सादत समझा जाता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें मौका मिला कि सऊदी अमेरिका में भी कोई पोस्टिंग थी और सऊदीया में भी कोई पोस्टिंग थी, तो उन्होंने सऊदीया में पोस्टिंग को भी तरजीह दी। फिर इसके अलावा कुछ दोस्तों ने यह भी बताया कि वो जो है कुरान पाक के चंद पारे उन्होंने सऊदी अरब में भी हिफ्ज़ किए, यानी उनका जहन जो है लगाव जो है वो मजहबी मामलात से है। लेकिन इस सब के बावजूद, मजहबी मामलात से लगा होने के बावजूद, उन्हें एक कंजर्वेटिव नहीं कहा जा सकता, क़दामत पसंद नहीं किया कहा जा सकता। वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात और ख़ारजी मामलात से हमेशा वाकफ़ियत रखते हैं, जानने की कोशिश करते रहे हैं, जिस भी ओहदे पर रहे हैं, और वो कोई ऐसे क़दामत पसंद मुल्ला का रूप आपको उनमें नज़र नहीं आएगा। उनका जो विज़न हमें नज़र आ रहा है वो तो भाई बड़ी वाज़ेह बात है, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और इंटरनेशनल इवेंट्स के हवाले से भी वो अब ख़ुद को और अपने इदारे को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि उनको पब्लिसिटी का कोई ऐसा शौक़ नहीं लगता, जो कि माजी में कुछ लोगों को बड़ा शौक़ रहा है। जो खबरें लगवाते थे वो सारे सबको पता है, मिलते थे यूट्यूबर्स वगैरह से, तो वो सबको पता है उस तरह के इनके कोई अज़ाइम नहीं लगते। वरना पाकिस्तान में तो
इस वक्त 200 अखबार इंटरव्यू कर चुके होते हैं आर्मी चीफ का और उनके विजन पर बात कर चुके होते हैं। इन्हें कोई इस तरह की पब्लिसिटी का शौक नहीं है। ये असल में पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा जो है ना, शौक हमने देखा जब आसिम बाजवा साहब DGISPR थे, उस वक्त राहील शरीफ साहब को जिस तरह गुड्डी चढ़ाई गई जो कि गलत थी, वो हमें नज़र आता है। इनके दौर में अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती, और इनका और दोनों लोगों का, इनका और DGISI का, दोनों का इरादा यही लगता है कि वो कैमरों से और कैमरों की चकाचौंध रोशनियों से दूर रहना चाहते हैं, और कोई पब्लिसिटी स्टंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये आपस में जो सरकारी और अस्करी मामलात हैं उन पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कोई बयानात और तकरीरबाजी वो वाली काम ये नहीं करेंगे अभी तक। दूसरी बात ये है कि सऊदी हुकूमत के पास जब आर्मी चीफ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मामलात खुलकर बात करते हैं। अब इसे खुशकिस्मती कहिए कि बदकिस्मती कहिए, सऊदी हुकूमत हमेशा से, और शायद सारी दुनिया ही, अमेरिका भी, सऊदी अरब भी, प्रॉब्ली चाइना भी, हमारी जो सियासी क़यादत है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल अस्करी क़यादत के साथ रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि ये लोग अगर आए हैं 3 साल के लिए तो 3 साल तो रहना है, एक्सटेंशन भी मिल सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो सियासी हुकूमत आई है, उन्हें पता है कि ये कुछ पता नहीं है कि ये 1 महीने बाद चली जाए, 1 साल बाद चली जाए, 4 साल बाद चली जाए। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो सियासी हुकूमतों के साथ नहीं हो सकती, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होती है। तो वो उस मामले में सऊदी अरब हमेशा से आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। अच्छा, बज़ाहिर ये बात नहीं होगी, लेकिन कुछ बातें जो साइड पर होती हैं पस मंज़र में, उसमें ज़ाहिर है इकॉनमी का मसला सामने आएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर फिर उठ खड़ी हुई है, ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, पैसे हमारे पास हैं नहीं, तो उस सिलसिले में मिलिट्री या इकोनॉमिक ताउन की बात भी हो सकती है। फिर उसके बाद कर्ज़ों की रिस्केड्यूलिंग के हवाले से बात हो सकती है, लेकिन ये मंजर आम पर नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान के दौर में जो एक ताल्लुकात में रुकावट पैदा हुई थी, जो ताल्लुकात में ठहराव आ गया था और बदमज़गी पैदा हो गई थी, वो बदमज़गी जो है उसको रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की जाएगी। उन्हें शायद इमरान खान की शख्सियत या नवाज़ शरीफ की शख्सियत या आसिफ ज़रदारी की शख्सियत ये उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता होगा कि हम किसी स्टेज पर सऊदी अरब के कैंप को छोड़कर एज ए ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट हम कहीं टर्की के कैंप में तो नहीं चले जाएंगे, कहीं हम किसी और साइड ग्रुप का तो हिस्सा नहीं बन जाएंगे। ये सऊदी हुकूमत का कंसर्न रहा है हमेशा से, तो वो जाहिर है इस कंसर्न को देखेंगे और उसके बारे में कुछ बात भी करेंगे। इमरान खान के दौर में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ये नहीं हो सकता कि वो इतने छोटे लोग नहीं हैं कि वो ये बात कर लें कि घड़ी बेच दी और ये बेच दिया और ये जो तोशा खाना, वो इस लेवल के लोग हैं कि वो इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर बात हो सकती है हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से, हम किस कैंप में अपने आप को रखना चाहते हैं उस हवाले से ज़रूर बात होगी। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम सवाल ये होता है, क्या पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, जो कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है। सुना है कि जो कुछ जगह जनरल आसिम बाजवा ने, आसिम मुनीर ने ये बात भी की कि अगर आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपका दिफा भी मजबूत नहीं हो सकेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अगर आपके हाथ में हर वक्त कशकोल होगा तो आप अपना दिफा कैसे कर सकते हैं? आप सिर्फ दिफाई पोजीशन में रह सकते हैं और तो कुछ भी नहीं है। अगर खाने के पैसे नहीं हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, आप हर मुल्क से कर्जा ले चुके हैं, आपकी इकॉनमी बर्बाद है, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही, सनत तबाह हो गई है, ज़राअत में आप नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे, तो जाहिर है दुनिया आपको फ़कीर की नज़र से ही देखेगी। तो ये उन्होंने कहीं फरमाया कि भाई अपनी इकॉनमी को ठीक करना चाहिए। और
सोने पे सुहागा इस ट्रिप में ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए जो अशद ज़रूरत है इस वक्त कुछ हमें कर्ज़े मिल जाएं। लेकिन एक बात ये भी इनके बारे में सुनी है कि कर्ज़े अगर मिल गए तो ये इसका क्रेडिट नहीं लेंगे। और जैसे माजी में जब बाजवा ने नहीं लिया था, वो क्रेडिट सारा इमरान खान को दिया। अब इमरान खान की अपनी किस्मत है कि उसने उस क्रेडिट को सर का ताज समझने के बजाय पैर की खाक समझा। और जिसने ये जनरल बाजवा ने बहुत मामला तय करवाए थे सऊदी अरब के साथ, जिसने मामला तय करवाए उसके खिलाफ ही बहुतान गाली गलोच का सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा बहुत आम दौरा है। हर आर्मी चीफ का सऊदी अरब का पहला दौरा इम्पॉर्टेंट होता है, आइस ब्रेकिंग होती है और कुछ संजीदा ऐसे मामलात पर बात होती है जिससे मुस्तकबिल के खतूत वाज़ेह होते हैं। देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं। सुना है कि 3-4 दिन का दौरा है। जब वो वापस आएंगे कोई मुश्तरका एलामिया आएगा सऊदी हुकूमत की तरफ से और फिर उसके बाद मज़ीद बात हो चुकेगी। लेकिन ये पिवटल और वाइटल दौरा है और इसके नतीजे बड़े दूररस होंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।